92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या है। ऑप्शन है 92, बी 238, सी 146, डी 330। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 146 होती है 92U238 में न्यूट्रॉनों की संख्या। अब न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो ये इस 238 में 92 को अगर हम माइनस कर देंगे तो जो आएगा वही न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। ऑप्शन है अल्फा कीड़े, बीटा कीड़े, गामा कीड़े, परावैंगनी कीड़े। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी परावैंगनी कीड़े, यह मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। अगला प्रश्न देखते हैं, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है। ऑप्शन प्रोपेन और ब्यूटेन का, एथिलीन और एथेन का, साइमोजीन और एथिलीन का, रिगोलिन और एक्सेन का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन और ब्यूटेन का। प्रोपेन और ब्यूटेन का जो है पेट्रोलियम एक जटिल मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है सीबी देसाई ने, सीबी पास्कल ने, रॉबर्ट विल्हेम ने, गीगर ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीबी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का निर्माण किया था या आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, साबुन के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है। ऑप्शन है मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल, कठोर जल। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी कठोर जल, यह साबुन के साथ तत्परता या आसानी से झाग नहीं बनाता। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में कौन सी गैस का उष्मांक सर्वोच्च होता है। ऑप्शन है ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन, मीथेन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है इसका उष्मांक सर्वोच्च होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। ऑप्शन सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, स्टिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। ऑप्शन नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है। ऑप्शन पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम परमैंगनेट से जल का संशुद्धि होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हवा का वाष्प घनत्व होता है। ऑप्शन है 1, बी है 4.8, सी 4 9.4, डी 14.4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 14.4, यह हवा का वाष्प घनत्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी और चाक जिसे खड़िया कहते हैं के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। ऑप्शन है अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा, निस्पंदन द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अवसादन द्वारा पानी और चाक के मिश्रण को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, माइका क्या है। ऑप्शन विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक, विद्युत का सुचालक। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए विद्युत का कुचालक होता है माइका। अगला प्रश्न देखते हैं, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा। ऑप्शन 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 232 डिग्री फ़ारेनहाइट, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर। अगला प्रश्न देखते हैं, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस है। ऑप्शन है या SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रोजन ऑक्साइड और डी कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड से सोडा वाटर बनाने में इसका प्रयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन है C8H15, बी है CH12O6, सी है C2H14O5 और डी है CH12। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सी। इसमें थोड़ा सा ईयर है, यहाँ ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 होता है, तो ये याद रखें ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। ऑप्शन इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया। ऑप्शन शिकागो में, टोक्यो में, न्यूयॉर्क में, कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में सर्वप्रथम नायलॉन का पहली बार विकास और बाजारीकरण किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। ऑप्शन है हाइड्रोजन में, सीसा में, पारा में, क्रिप्टॉन में। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सीसे में।
सभी भारी रेडियोधर्मी तत्व अंतिम रूप से सीसी में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कैरामल का, बी कार्नोलाइट का, सी ब्रोंजीन का और डी कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कैरामल का। कैरामल का प्रयोग रंजक एवं खाद्य पदार्थ को बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन अणुभार पर, बी है परमाणु भार पर, सी परमाणु क्रमांक पर, डी न्यूट्रॉन पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, परमाणु क्रमांक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीपी पर किस गैस के 1 मोल का आयतन होता है। ऑप्शन है 63.5 लीटर, बी है 10 × 10⁻⁵ लीटर, सी 22 लीटर, डी 22.4 लीटर। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 22.4 लीटर एनटीपी पर किसी गैस का 1 मोल आयतन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अपमार्जक है। ऑप्शन है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक, शोधक, अभिकर्ता। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर डी, शोधक अभिकर्ता होता है अपमार्जक। अगला प्रश्न देखते हैं, RDX का पूर्ण रूप क्या है। 4 ऑप्शन दिए हैं। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, यह होता है RDX का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न देखते हैं, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। ऑप्शन पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीपेप्थीन और पॉलीकार्बोनेट्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीकार्बोनेट्स का इस्तेमाल बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी में फिटकिरी मिलाई जाती है। ऑप्शन है सेमीमेंडेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए, मीठा स्वाद लाने के लिए। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, बैक्टीरिया को मारने के लिए पानी में फिटकिरी को मिलाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था। ऑप्शन है बोलर ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे।